हमारे बालों में लेयर कितनी होती है? हमारे बालों में लेयर होती हैं 3। कुछ कंपनीज आपको पढ़ाएंगी सरफेस, क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स, और कुछ कंपनीज आपको पढ़ाती हैं क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम 3 लेयर पढ़ें या 4 लेयर पढ़ें। आप नॉलेज रखो, जो कंपनी या जो लोग जिसके साथ कंफर्टेबल हैं आप उसके साथ अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली जो लेयर है वो है सरफेस। सरफेस क्या है? जिसको आपने विजुअल एनालाइज किया है, ना मैंने अभी उसको छुआ है ना उसको चेक किया है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी को भी देखते हैं, विजुअल एनालाइज ही हमारा सबसे पहला लेयर हो जाता है। जैसे कि किसी का बाल कर्ली है या कलर किया हुआ है या फ्रिजी दिख रहा है, तो वो हम विजुअल एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम किस लेयर को मानते हैं? विजुअल एनालाइज को, राइट। सरफेस क्या हुआ? विजुअल एनालाइज। आप साथ में डायरी और पेन के साथ नोट करते रहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। तो सेकेंड लेयर क्या होती है? सेकेंड लेयर होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? हेयर की सबसे ऊपर की लेयर। मैं आपको बताता हूँ, देखो हम लोग डमी पे प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग भी डमी पे प्रैक्टिस कीजिए, ये नेक्स्ट टास्क रहेगा आपका। तो हेयर की सबसे ऊपर की लेयर क्यूटिकल, जिसको क्या बोलते हैं? डोर ऑफ द हेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोर ऑफ द हेयर, बालों का दरवाजा। मतलब कुछ भी आप बालों में करते हैं वो किस से होकर अंदर गुजरता है या किससे ट्रीट होता है? सबसे पहले क्यूटिकल। कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्यूटिकल का अपना कोई कलर नहीं होता। ये कैसे होते हैं? ये मछलियों की किरणों के जैसा होता है। कैसा? जैसे मछली की किरणें होती है ना, ऐसे ओवरलैपिंग। ये बालों के ऊपर कैसा होता है? ऐसा ओवरलैपिंग। ट्रांसपेरेंट लेयर, ओवरलैपिंग लेयर, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। कैसे फील कर सकते हैं हम इसको? जब आप बालों को ऊपर से नीचे की तरफ पकड़ के फील करते हैं तो ये स्मूथ फील होता है, राइट। और जब इसी बाल को आप रिवर्स या नीचे से ऊपर की तरफ ऐसा फील करते हैं तो आपको थोड़ा खुरदुरा नजर आता है। मतलब वो जो स्केल्स होते हैं वो ऐसे आपके फिंगर पे टकराते हैं। तो सबसे टॉप लेयर क्या हुआ बालों का? क्यूटिकल, राइट। क्यूटिकल क्या है? डोर ऑफ द हेयर। ये इसको बालों का दरवाजा बोलते हैं। आपने एक चीज और सुनी होगी कि हम शैम्पू करते हैं तो बालों का क्यूटिकल खुल जाता है, और कंडीशनर करते हैं तो बालों का क्यूटिकल बंद हो जाता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बालों का क्यूटिकल खुलना कैसे पॉसिबल होता है मैं आपको बताता हूँ। क्यूटिकल कब खुलता है? जब भी बाल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। मतलब बाल अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा, जब आप बालों को धोते हैं या बालों में पसीना आता है या बालों में किसी भी रीजन बाल पानी से टच होता है, तो क्यूटिकल क्या करता है? क्यूटिकल ऐसे स्वेल हो जाता है, फूलता है, पानी को अपने अंदर भर लेता है। उसको कहा जाता है क्यूटिकल को खुलना। तो जब आप शैम्पू करते हैं उसके बाद हम क्यों बोलते हैं कि कंडीशनर लगाना जरूरी है? क्योंकि क्यूटिकल क्या हो गया? स्वेल हो गया, ऐसे फूल गया है, पानी अंदर भर जाता है, खुलना बोलते हैं उसको। और जब आप कंडीशनर लगाते हो तो कंडीशनर क्या होता है? क्यूटिकल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, राइट। इसीलिए आपका बाल स्मूथ नजर आता है। तो ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है कि आपको शैम्पू करना है और उसके बाद कंडीशनर लगाना जरूरी होता है कंडीशनिंग के लिए। जब बाल सूख जाता है तो क्यूटिकल फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने का मतलब है अब वो क्लोज हो गया है। तो बालों को सुखाना अच्छा होता है, ना कि खराब होता है। खराब, अब आप बोलेंगे कि सर हेयर ड्रायर से तो डैमेज होता है। प्रोफेशनली अगर आप देखें हेयर ड्रायर से कोई डैमेज नहीं होता। डैमेज कब होता है? जब आप कोई भी चीज एक्सेस में करते हैं। एक्सेस का मतलब है एक हेयरड्रेसर को तैयार होने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। कितना टेम्परेचर पे, कितनी स्पीड में, कितना पास से आपको ब्लो ड्राई करना है, राइट। बट जो लोग एक्सपर्ट नहीं है या घर पे खुद से करना शुरू कर देते हैं, वो क्या करते हैं? बिना ब्लो ड्राई किए आयनिंग करना है बालों को, राइट। और सैलून में कैसे करते हैं? पहले शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, बालों को फिंगर ड्राई करते हैं, हीट प्रोटेक्शन लगाते हैं,
देन प्रॉपर ब्लो ड्राई करते हैं और आयनिंग कर्ल्स करते हैं या फिर कोई स्प्रे, प्रोटेक्टिव स्प्रे लगाते हैं। और यूजुअली घर पे क्या करते हैं, बस बाल सूखा और आयनिंग, डायरेक्टली आयनिंग, ना टेम्परेचर चेक किया, राइट, ना हीट प्रोटेक्शन लगाया और सीधा ही आयनिंग कर दिया। और एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, तीसरी बार में बाल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। बट सैलून में कैसे करते हैं, प्रोफेशनली तरीके से। तो जब आप प्रोफेशनली तरीके से करेंगे तो आपका बाल डैमेज नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि आपको फिंगर ड्राई करना चाहिए। मतलब जब भी आप शैम्पू कंडीशनर करते हैं तो शैम्पू कंडीशनर करने के बाद आप ऐसे हेड को डाउन कीजिए, दूर से ड्रायर रखिए मीडियम हीट पर, उसका स्पीड अच्छा होना चाहिए और बालों को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सीरम, सीरम का कुछ ड्रॉप्स लें, हाथों पे एमल्सिफाई करके बालों पर लगा दें, राइट। ये तो डेली रूटीन भी हमने आपको समझा दिया कि शैम्पू एंड कंडीशनर एंड सीरम ये करना जरूरी है। अब कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर क्या शैम्पू रोज करना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यही आपकी कंसल्टेशन इंप्रूव करेगा और यही नॉलेज आपके क्लाइंट्स के साथ कॉन्फिडेंट बिल्ड करेगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैम्पू करने से ना बाल झड़ते हैं ना बाल उगते हैं। शैम्पू एक क्या है, एक क्लिनजिंग का प्रोसेस है। आप रोज नहाते हो, हमारी बॉडी पे बाल होते हैं, क्या आपके बाल झड़ जाते हैं, नहीं झड़ते ना, तो कैसे सर के बाल झड़ सकते हैं, राइट। ये आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है कि आप जिम कितना जाते हैं, आप बाहर कितना पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, और ये आपकी डेली रूटीन की चीज़ें हैं। क्या आप हफ्ते में 2 बार धोते हैं या हफ्ते में 3 बार धोते हैं, राइट। तो ये आपके अपनी डेली रूटीन पे मैटर करता है। अगर आप रोज भी धोना चाहें तो आप रोज भी धो सकते हैं। बाल रोज धोने से ना बाल झड़ेंगे और ना ही बाल आपके ड्राई होंगे। बट क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप शैम्पू करते हैं आपको कंडीशनिंग करना और सीरम लगाना मैंडेटरी होता है, और आप मोस्टली क्या करते हैं, कंडीशनर और सीरम लगाना ही भूल जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ शैम्पू करते हैं और बालों को छोड़ देते हैं, राइट। तो ये चीज नहीं करनी। तो ये अगर हमारे ये नॉलेज उन लोगों के लिए भी है जो हेयरड्रेसर नहीं है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मिथ है कि शैम्पू करने से बाल झड़ जाता है या फिर हमें कितना शैम्पू करना चाहिए, ये सिर्फ आपकी डेली रूटीन पर ही मैटर करता है। अगर आप रोज बाथ ले रहे हैं, साबुन से या सोप से अपने आप को क्लींस कर रहे हैं, तो आप रोज शैम्पू भी कर सकते हैं। बट शैम्पू के बाद कंडीशनर लगना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल मॉइस्चर में खुल जाता है और कंडीशनिंग करना जरूरी है, राइट। तो और एक्चुअल में अब आप समझ गए होंगे कि क्यूटिकल कब खुल रहा है। क्यूटिकल मॉइस्चर के आने पे खुल रहा है, और बंद कब हो रहा है, जब बाल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो क्यूटिकल क्लोज हो जाता है, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में क्या हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है ना। मॉइस्चर से क्या होता है, अगर आप उस टाइम पे स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइलिंग किया, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है और मैंने कोई आफ्टर स्प्रे या फिर मूस या फिर सीरम नहीं लगाया, तो स्टाइलिंग क्या होगा, 2 घंटे में कर्ल्स हमारे खुल गए। क्यों खुल गए? क्योंकि नमी है, नमी बालों में गई और मॉइस्चर के कांटेक्ट में बाल आया और वो वापस से नॉर्मल शेप में आ जाता है, राइट। तो यही रीजन है। तो सबसे पहला क्या पढ़ाया हमने, सरफेस विजुअल एनालाइज, दूसरा क्यूटिकल को क्या बोलते हैं, डोर ऑफ द हेयर, बालों का दरवाजा, जो कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। क्यूटिकल का अपना कोई कलर नहीं होता, राइट। और वो कैसे होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, और मॉइस्चर के आने पे ऐसे स्वेल हो जाते हैं, राइट। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पे स्वेल हो जाते हैं, ओके। एंड थर्ड लेयर इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, राइट। कॉर्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। ये लेयर आपको वैसे दिखाई नहीं देंगे। मतलब अगर आप एक बाल देखेंगे, ये एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए है या एक साइंटिस्ट के लिए है, एक नॉर्मल इंसान सोचेगा इतने पतले बालों में ये 3 लेयर कहां से आ गई, राइट।
बट जैसे हमारे स्किन में भी 3 लेयर होती है मेन, है ना, कौन कौन सी, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। उसी तरह हमारे बालों में भी 3 लेयर होती है। ये कैसे दिखती हैं, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब आपको ये दिखाई देती है, राइट। तो थर्ड लेयर इज कोटेक्स। कोटेक्स इज सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द हेयर। हार्ट ऑफ द हेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी कलर पिगमेंट्स हैं और हमारे बोन्स हैं, केराटिन चेन है, हमारे मेलानिन्स हैं, वो सारे कहाँ पर होते हैं, कोटेक्स लेयर के अंदर होते हैं। जितना भी रॉ मटेरियल होता है हेयर का, वो सारा किसमें होता है, वो सारा होता है कोटेक्स लेयर में। इसीलिए इसको हार्ट ऑफ द लेयर बोलते हैं, राइट। अब एक चीज आप समझें, हम नॉर्मली ब्लो ड्राई करते हैं, नॉर्मली कलर करते हैं, हमारा बाल डैमेज नहीं होता, ड्राइनेस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम कौन सी 2 लेयर डिस्टर्ब करते हैं, बेसिकली क्यूटिकल या आउटर कोटेक्स। बट जब आप एक्सेस में कोई चीज करते हैं, एक्सेस इन द सेंस, मैंने आज स्ट्रेटनिंग किया और आज ही मैंने कलर भी कर दिया और केराटिन भी कर दिया, बाल ही तो है, कितना स्ट्रेंथ होगा, मतलब आपने क्यूटिकल के साथ साथ उसका कोटेक्स लेयर भी डैमेज कर दिया। मतलब कोटेक्स क्या है, हार्ट। अगर हार्ट अगर डैमेज हो गया तो उतना जल्दी रिपेयर होगा नहीं होगा, तभी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमेशा प्रोफेशनल वे, कोई भी चीज करने के लिए प्रोफेशनल वे अपनाइए। क्या सही है क्या गलत है ये हम आपको फ्यूचर में भी समझाएंगे। तो कोटेक्स डैमेज करने से बचें। अपना कोटेक्स लेयर जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, तो कोटेक्स हार्ट ऑफ द हेयर होती है, उसको डैमेज करने से बचें। अगर वो डैमेज हो जाता है तो रिपेयर होने में भी थोड़ा समय लेता है। तो